हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति का मतलब हम लोग जानते हैं, त्रिकोण यानी तीन कोण, मिति यानी उसको मापने का जो होता है, यानी तीन कोण को जो हम लोग मापते हैं उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और त्रिकोण यानी तीन कोण जो होता है हम लोगों का तो त्रिभुज में होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि हो गया एक ए बी सी। ठीक है, समकोण ये वाला हम लोग का हो जाएगा, यानी एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग एच मान लेते, ये एच हम लोग का होता है हाइपोटेन्यूज जो होता है, ये कर्ण है। ठीक है, अब हम लोगों का ये डिफर करते रहता है। ठीक है, अगर हम लोगों का थीटा ये दिया गया है तो हम लोगों का पी ये हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, तो फिर हम लोगों का बी ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को थीटा ये दिया गया है वो बोला जाएगा एंगल ए या एंगल सी से, तो अगर इस सी बोला जाएगा तो हम लोग का परपेंडिकुलर तब ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तब हम लोग का बी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग अभी मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं परपेंडिकुलर पी, जिसको हम लोग लंब भी बोलते हैं, पी को लंब बोलते हैं। ठीक है, और बी को हम लोग बेस यानी आधार बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। जैसे पी ये हम लोग का है तो हम लोग का क्या बच गया, इधर बी और एच बच गया, तो यहाँ से हम लोग का हो रहा है एक बार पी बाय बी ले लेंगे, फिर एक बार पी बाय एच ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, जो हम लोगों का 6 होता है। 2 इधर से हो गया, 2 इधर से हो जाएगा, फिर 2 इधर से हो जाएगा हम लोगों का। फिर देख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम लोगों का बी है तो बी बाय एक बार पी ले लेंगे, एक बार हम लोग एच ले लेंगे, तो बी बाय पी और बी बाय एच। अभी हम बोले हैं जो ये थीटा से सिर्फ यही दोनों बदलता है, परपेंडिकुलर और बेस जो होता है हम लोगों का, यानी लंब और आधार जो है, ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा हम लोगों का। अब यहाँ पे एच है तो एच बाय एक बार हम लोग बी ले लेंगे, या एक बार एच बाय हम लोग पी लेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग स्पेशल नाम भी देते हैं, तो वो नाम के बारे में चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं। अगर हम लोग हिंदी मीडियम के बारे में मतलब देखेंगे हिंदी मीडियम से, तो वो क्या होता है, लाल कक्का पे हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग देखते हैं इंग्लिश पे देखते हैं तो वो हो जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यानी पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। ठीक है, ये हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। तो ये क्या है, लंब बटा कर्ण बोले हैं हिंदी में। एल हम लोगों का लंब है और के हम लोगों का कर्ण है। तो फर्स्ट वाला हम लोगों का हो जाता है साइन, और सेकेंड वाला हम लोगों का हो जाएगा कॉस, और थर्ड वाला हम लोगों का हो जाता है टेन। ठीक है, उसी तरह इस पे भी पी बाय एच जो है हम लोगों का ये साइन हो जाएगा, फिर सेकेंड वाला जो हम लोगों का है ये कॉस हो जाएगा जो बी बाय एच है, और पी बाय बी जो लास्ट वाला है ये हम लोगों का टेन हो जाएगा। तो इस पे फॉर्मूला से हम लोगों को ये याद रहेगा, क्योंकि ये बोले अभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात में ये है, लेकिन इसका नाम दे दिया गया है हम लोगों को। ठीक है, तो पी बाय बी है तो हम लोग को पी बाय बी क्या है, 10 है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग उसका नाम ले लेंगे। और ये तो तीनों में से एक एक हो गया ना, उसके बाद हम लोग अपोजिट पे उसका आ जाएंगे ना। जैसे साइन है ना, साइन है इधर, मान लीजिए इधर कॉस है, इधर टेन है। ठीक है, और इधर ले लेते हैं हम लोग सेक ले लेते हैं, कॉसेक ले लेते हैं, और इधर हम लोग कॉट ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों में मिलान हम लोग करते हैं, जो जोड़ा बनाया जाए,
तो जोड़ा हम लोग क्या है, ये फर्स्ट में है, तो फर्स्ट वाला का चॉइस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो बेचारा क्या बोला, जो सबसे लंबा है। ठीक है, तो इसको ये चूज कर लिया अपने मन के अनुसार। ठीक है, जोड़ा एक लगा दिया जाए। उसके बाद फिर कॉस है, कॉस भी बोलता है जो मेरा भी क्या होना चाहिए, गुण कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो हम लोग देख देते हैं, सी इसमें है, सी इसमें है, एस इसमें है, एस भी, तो 3 में कम से कम 2 मिल जाता है, तो हम लोग उसको जोड़ा लगा लेते हैं। तो ये जोड़ा लग गया। उसके बाद इसमें टी इसमें भी है, इसमें भी टी है। ठीक है, चलिए, तो इसका भी जोड़ा लग गया। तो यानी हम लोग का जो अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो साइन का हम लोगों का हो गया कॉसेक, कॉस का हो गया हम लोगों का सेक, और टेन का हम लोगों का हो गया कॉट। ठीक है, और इसके अनुसार हम लोगों को अब याद भी रखना है। जैसे अपोजिट है ना, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इसका साइन इनटू कॉसेक है ना, कॉसेक। ठीक है, ये दोनों जो बराबर, यहाँ पे थीटा भी हम लोग लेते जाते हैं। ठीक है, थीटा, यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला भी तैयार होते जाएगा। तो साइन का हम अभी क्या बोले हैं, साइन का मान लीजिए p/h हम लोगों का है, और कॉसेक का क्या बोले हैं, इसी का अपोजिट, तो h/p। तो यहाँ से हम लोगों का p कैंसिल हो जाता है, h कैंसिल हो जाता है, सब तो 1 टाइम्स में है ना, तो 1 1 जा 1 बाय 1 1 जा 1, यानी क्या हो गया 1। यानी दोनों का अपोजिट जो अगर उसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है और इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से ये हम लोगों का एक फॉर्मूला बन रहा है। फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या ले लेंगे, तो यहीं से इसी का जिस तरह साइन लिए हैं उसी तरह हम लोग कॉस भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए इधर हम लोग कॉस का ले लेते हैं, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, तो कॉस हम यहाँ से क्या लिए हैं, b/h हम लोगों का है, इंटू h/b, इसी का अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ से ये भी 1 1 टाइम्स में कट जाता है, तो 1/1 इक्वल टू 1 हम लोग का आ गया। यहाँ से वो फॉर्मूला यहाँ से भी आ जाएगा, वो फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/सेक थीटा। ठीक है, और ये दोनों में ही नहीं, ये इस पे भी लागू होता है, टेन थीटा पे भी। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हम लोगों का क्या है, देख लेते हैं इस पे। तो टेन थीटा का हम क्या बोले हैं, p/b है, p/b इंटू b/p। तो ये भी वही हुआ, 1 टाइम्स में कट गया, तो 1/1 यानी 1। यहाँ से हम लोग टेन थीटा अगर निकालते हैं तो हम लोगों का हो जाता है 1/कॉट थीटा। ठीक है, और इसका भी हम लोग अपोजिट कर सकते हैं। अगर हम लोग को कॉट थीटा निकालना है तो यहाँ से कर लीजिए, कॉट थीटा है तो बराबर 1/टेन थीटा। यहाँ से अगर हमको मान लीजिए कॉसेक थीटा निकालना है, 1/साइन थीटा। यहाँ से अगर हम लोगों को सेक थीटा निकालना है, तो 1/कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग डिग्री वाला पे आएंगे, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए